नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के टॉपिक को लेकर के, जिसे हम मुख्तियारनामा आम भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं एक दो वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ, 2 वीडियोस करीब जीपीए के टॉपिक पर अभी भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं। जो लोग जीपीए के थ्रू यानी कि मुख्तियारनामा के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उन्होंने मुख्तियारनामे से अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका बेसिकली आज मैं जवाब दूंगी। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है कि आपकी जो क्वेरी है, आपका जो सवाल है, इस वीडियो में जवाब दिया जा चुका हो। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी बची हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के काम के और यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। आप रेगुलरली जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की। और इसमें जो सबसे ज्यादा मेरे पास सवाल आता है वो ये आता है कि अभी हम एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, मतलब रिसेंट में खरीदने वाले हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, और जो सेलर है, जो विक्रेता है, वो अपनी प्रॉपर्टी जीपीए के थ्रू ही बेच रहा है, यानी कि वो हमारे फेवर में जीपीए ही करेगा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ही करेगा, और वो सेल डीड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या हमें ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो दोस्तों, आपको 2-3 चीजें समझने वाली हैं। कि पहली चीज कि जिस एरिया की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या उसमें सेल डीड हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर वहां पे सेल डीड हो ही नहीं सकती है तो उसके मेजरली जो रीजंस हैं, या तो वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है, यानी कि वो जो कॉलोनी है, जो जगह है जहां पे वो प्रॉपर्टी है, वो जगह अभी ऑथराइज्ड है ही नहीं और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि कल को वो गवर्नमेंट एक्विजिशन में आ जाए, उस प्रॉपर्टी को या उस पूरे एरिया को, लैंड को एक्वायर किया जाए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए, और ऐसे में आप प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक भी नहीं है, सिर्फ अटॉर्नी है। तो ये एक दिक्कत सामने आ सकती है। दूसरी चीज जो है कि दिल्ली में काफी सारे ऐसे फ्लैट्स हैं, लोग जो बेचते हैं कि हम इसमें आपको सेल डीड नहीं करेंगे और जीपीए ही करेंगे। हालांकि फ्लैट्स जो हैं ऑथराइज एरिया में हो सकता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए के फ्लैट्स हों, या एमसीडी के फ्लैट हों, या एनडीएमसी के फ्लैट हों, या एलएनडीओ के फ्लैट हों। तो ये सरकारी अथॉरिटीज के फ्लैट हैं, उसके बावजूद वो आपको सेल डीड करने के लिए तैयार नहीं है, जीपीए से प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि पहला, या तो वो जो प्रॉपर्टी है अभी फ्री होल्ड हुई ही नहीं है, अथॉरिटी के पास अभी भी लीज होल्ड है, और जो उसकी लीज फीस अथॉरिटी के पास ऊपर बकाया है वो कई लाखों में है, और हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा जो है बकाया फीस आपको अथॉरिटी में देनी पड़ जाए। और ऐसे में पता लगे कि आपने जितने की प्रॉपर्टी ली उससे डबल कॉस्ट आपको पे करना पड़ जा रहा है अथॉरिटी में, और आपको डबल कॉस्ट की ये प्रॉपर्टी पड़ रही है, जो इसका कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है। तो ये एक खतरनाक सिनेरियो है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको अथॉरिटी की पेमेंट देनी ही पड़ेगी। दूसरा सिनेरियो इन फ्लैट्स में ये भी हो सकता है कि सपोज कीजिए किसी भी अथॉरिटी ने, मान लीजिए डीडीए ने, वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट किसी को अलॉट किया था और उसके बाद उसकी कन्वेंस डीड कर दी थी, जिसमें हो सकती है सेल डीड। आगे उस व्यक्ति ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया उस फ्लैट के ऊपर के फ्लोर्स में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट अलॉटेड था, लेकिन उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर बना दिए बिना किसी सैंक्शन परमिशन के, बिना किसी इजाजत के, और उसको रूफ राइट्स कभी डीडीए ने दिए ही नहीं थे, उसको कभी राइट ही नहीं था ऊपर के फ्लोर्स का। तो ऐसे में इस तरह के फ्लैट की सेल डीड नहीं होगी और सिर्फ जीपीए से ही ये खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन ये फ्लैट्स ही अपने आप में इलीगल हैं। कभी भी अगर डीडीए एक्विजिशन करता भी है अपनी लैंड को वापस लेने की और बदले में कोई और फ्लैट अलॉट करता है, तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाले व्यक्ति को फ्लैट अलॉट करेगा, और जो ऊपर के फ्लोर्स जिसके पास आए हैं
उसको कुछ भी बदले में नहीं मिलेगा। वैसे भी वो अटॉर्नी था, ओनर तो था ही नहीं, तो उसका फ्लैट भी चला जाएगा और उसको बदले में कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये एक खतरनाक सिनेरियो हो जाता है इन जीपीए की प्रॉपर्टीज में, और इसका आपको बहुत बहुत ख्याल रखना है कि अगर सेल डीड हो रही है उसके बावजूद भी वो व्यक्ति आपको जीपीए से क्यों बेच रहा है और सेल डीड क्यों नहीं कर रहा है आपके फेवर में। तो दोस्तों ये तो तब था जब उस प्रॉपर्टी पे जो आप खरीदने वाले हैं उस पे सेल डीड हो ही नहीं सकती है। तो ये कुछ तरह के सिनेरियो थे जो आपके सामने आ सकते हैं और जिसकी वजह से सेल डीड नहीं हो रही है, और वो हर सिनेरियो थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। और बिना किसी लॉयर से चेक करवाए, वेरीफाई करवाए आप इस तरह की जीपीए वाली प्रॉपर्टी ना खरीदें। दूसरा दोस्तों सिनेरियो होता है जब सेल डीड वहां हो सकती है लेकिन फिर भी नहीं करवा रहा है सेलर सेल। तो ऐसे में चांसेस आर वेरी हाई कि जो सेलर आपको जीपीए के थ्रू बेचना चाह रहा है, यानी कि आपसे पैसे भी ले लेगा और आपको जीपीए करेगा, तो हो सकता है आपको जीपीए करने के बाद में वो जीपीए कैंसिल करवा दे। और अगर उसने जीपीए कैंसिल करवा दी, जो आपके नाम पे उसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की है वो कैंसिल हो गई, तो आपके पास प्रॉपर्टी का कोई भी राइट बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप मालिक कभी थे ही नहीं और अटॉर्नी जो उसने आपके नाम पे की थी वो ऑलरेडी कैंसिल करवा सकता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम हम इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेंगे और वो कैंसिल हो ही नहीं सकती। तो देखिए ऐसी कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होती है जो इररिवोकेबल हो, जिसे कैंसिल ना करवाया जा सके। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर जिसमें कंसिडरेशन मेंशन्ड है, यानी कि आपने जो पैसे का लेन देन किया अगर वो मेंशन्ड है, तो आपको पहले नोटिस मिलेगा कैंसिल करने का, लेकिन जीपीए हमेशा कैंसिल करवाई जा सकती है, चाहे उस पर इररिवोकेबल वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आप एक रिस्की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कि अगर आपने जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी तो सेलर के पास हमेशा राइट है कि वो आपकी जीपीए कैंसिल करवा दे और वापस अपना राइट अपने पास ले ले और फिर किसी और को उस प्रॉपर्टी की सेल कर दे। तो आपके ऊपर जो है धोखाधड़ी का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरी वजह जो होती है जिसकी वजह से काफी सारे सेलर्स सेल डीड नहीं करना चाहते हैं और जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो होती है उनके इनकम और टैक्सेशन से रिलेटेड, कि वो प्रॉपर्टी बेचने की इनकम शो नहीं करना चाहते अपने टैक्सेस में, और जैसे ही सेल डीड करेंगे उसमें पैसे का लेन देन उनको लिखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा और अपने पैन नंबर और टैक्सेस के डिटेल्स भी देने पड़ेंगे, जो वो नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो ये भी आपको देखना होगा कि इस तरह की ट्रांजैक्शन आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं और अथॉरिटीज की बाई चांस क्वेरीज आ जाती हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो आप भी उसके दायरे में आ जाएंगे। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस में भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप फंसे या इस तरह की ट्रांजैक्शंस में घुसें। तो ये तो हो गई बात दोस्तों कि किस तरह की प्रॉपर्टीज में जीपीए ट्रांजैक्शन अगर आज की डेट में हो रही है तो हो रही है। पहली चीज कि वहां अलाउड ही नहीं है, प्रॉपर्टी या तो इलीगल बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन की सैंक्शन परमिशन नहीं है, या फिर उस एरिया की रजिस्ट्रियां बंद हो रखी हैं, या फिर वो जो जिस जगह को आप खरीद रहे हैं वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि सेलर के मन में ऑलरेडी फ्रॉड की भावना आई हुई है और वो आपसे पैसे लेकर के बाद में जीपीए कैंसिल कराने की सोच रहा है। तो दोनों ही हालात में जीपीए ट्रांजैक्शन जो है रिस्की हो जाती है और उसको ध्यान से करना चाहिए। कोशिश ये करें कि आप प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू ही प्रॉपर्टी खरीदें, जीपीए के थ्रू ना खरीदनी पड़े तो ही अच्छा है। दोस्तों एक जो मेरे पास अभी रिसेंटली एक व्यूअर का सवाल आया है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी ले ली, पैसा भी दे दिया और मेरे नाम पे जीपीए हो गई, तो क्या मैं ये प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ? क्या मैं पूरी तरह मालिक बन गया? क्या मैं इस पे लोन ले सकता हूँ? तो ये तीन अलग अलग सवाल हैं। पहला कि आपके नाम पे जीपीए आ गई तो क्या आप पूरी तरह मालिक बन गए? तो इसका जवाब है नहीं। आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बने हैं, आप अटॉर्नी हैं, मुख्तियारनामा आपके नाम पे हुआ है और अटॉर्नी के बेसिस पे आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप एब्सोल्यूट ओनर यानी कि मालिक नहीं कहलाएंगे उस प्रॉपर्टी के। नंबर 2, क्या आप वो प्रॉपर्टी बेच पाएंगे? तो जी हाँ, इसका सवाल है यस, आप प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, क्योंकि जो आपके फेवर में जीपीए हुई है उसमें आपको राइट दिया गया है
कि आप इस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर्टी बेच जरूर सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक वो जीपीए आपके नाम पे एग्जिस्ट करती है और पिछले सेलर ने वो जीपीए कहीं कैंसिल ना करवा दी हो जो आपके नाम पे की है। तीसरा, क्या आप जीपीए के थ्रू जो आपके पास प्रॉपर्टी आई है उस पे बैंक लोन ले सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। जीपीए होल्डर को कोई भी बैंक जो है लोन नहीं देता है प्रॉपर्टी पे। आपको होम लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर बैंक से लेना है तो आपको एब्सोल्यूट ओनर होना होगा। अगर आपके नाम पे केवल जीपीए, एटीएस, विल जैसे कागज हैं तो आपको किसी भी बैंक से उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिल सकता है प्रॉपर्टी की एवज में। अगर आपके नाम पे सेल डीड या गिफ्ट डीड है, या आप अपने जीपीए के बेसिस पे अपने किसी रिश्तेदार को, अपने स्पाउस को, भाई बहन को, माता पिता को, किसी को भी रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर देते हैं, तब तो आपको लोन मिल पाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जीपीए होल्डर हैं तो आपके जीपीए के बेसिस पे आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये थे कुछ सवाल जिनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है। अगर आपके कुछ और सवाल भी हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।